नमस्कार दोस्तों। तो आपको मालूम ही है कि अफ़गानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। पहला मैच टीम इंडिया ने अपने जेब में डाल दिया है। उस मैच में क्या हुआ था आपको मालूम ही है। रोहित शर्मा दूसरी गेंद पर ही रन आउट हो चुके थे और ये बोला जा रहा था कि शुभमन गिल की गलती के वजह से रोहित शर्मा रन आउट हो चुके थे। अभी आपको मालूम ही है कि कल सेकेंड T20 मैच होने वाला है और उसके लिए किंग कोहली विराट कोहली का आगमन होने वाला है। बोला जा रहा है कि यशस्वी जायसवाल भी चोटिल हो चुके हैं और वो इस मैच में खेलने की चांसेस बहुत ही कम हैं। लेकिन बोला जा रहा है कि अगर विराट कोहली अगर वापसी कर लेते हैं तो क्या वो ओपनिंग कर सकते हैं, और अगर वो ओपनिंग करते हैं तो क्या वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बोला जा रहा है कि शुभमन गिल ने जो गलती की थी उस गलती के वजह से रोहित शर्मा अभी ओपनिंग के लिए विराट कोहली को चुन सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है कि कल जो परसों हुई थी मैच, उसमें जब शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे और शुभमन गिल जब बैटिंग करने के लिए क्रीज पर उतर हो चुके थे तब से वो प्रेशर में दिख रहे थे। लेकिन और उसके बाद ही सेकंड बॉल पे रोहित शर्मा रन लेने के लिए दौड़ चुके थे, लेकिन शुभमन गिल का ध्यान उनके ऊपर नहीं था। उनको देखा, उसके बाद भी उन्होंने रन चुराने का प्रयास नहीं किया था। उसके बाद हुई प्रेस में रोहित शर्मा ने बताया कि आपको मालूम है कि भर पूरे मैदान में रोहित शर्मा गुस्सा हो चुके थे। लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा ने बताया कि या मैच जीतने के बाद रोहित शर्मा ने बताया कि रन आउट तो मैं हो चुका था, लेकिन वो उस टाइम की बात थी, उस टाइम का गुस्सा था। उसके बाद तो हमने मैच जीत ली थी, तो मैच गई और बात गई। वो तो फिर मैं चाहता था कि जिस टाइम शुभमन गिल मेरे से मैं आउट होने के बाद शुभमन गिल क्रीज पर थे तो एक अच्छा स्कोर वो खड़ा करे, लेकिन शुभमन गिल पहले से ही प्रेशर में लग रहे थे। और उसके बाद ही अभी बोला जा रहा है कि यशस्वी जायसवाल भी चोटिल हो चुके हैं, तो उनका अनफिट होना टीम इंडिया के लिए अच्छा नहीं है और वो टीम इंडिया के लिए खेलेंगे कि नहीं आने वाली मैच वो भी मालूम नहीं है। लेकिन बोला जा रहा है कि किंग कोहली का आगमन हो रहा है और बोला जा रहा है कि किंग कोहली ओपनिंग करेंगे। आपको मालूम ही है कि किंग कोहली तीनों फॉर्मेट में अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। उनका T20 में भी 130 के आसपास का स्ट्राइक रेट है। लेकिन बोला जा रहा है कि ये जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ही कम है, क्योंकि T20 में 160 के पास स्ट्राइक रेट होना चाहिए। लेकिन अगर विराट कोहली स्टार्टिंग से बैटिंग कर लेते हैं तो वो अच्छा प्रदर्शन दे सकते हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा हो सकता है। आपने IPL में विराट कोहली को ओपनिंग करते हुए देखा होगा, हर बार वो अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, उनका स्ट्राइक रेट 160 के अबव हो जाता है। अगर विराट कोहली 160 के अबव अबव अपना स्ट्राइक रेट रखते हैं तो क्या वो वर्ल्ड कप के लिए भी ओपनिंग कर सकते हैं। और बोला जा रहा है कि अगर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल भी अगर मैच में खेल लेते हैं तो क्या इन दोनों की बात ख़त्म हो सकती है या इन दोनों को ड्रॉप किया जा सकता है ओपनिंग के लिए, या और विराट कोहली को चांस दिया जा सकता है। ये न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रही है। क्या आपको लगता है दोस्तों, विराट कोहली का ओपनिंग करना टीम इंडिया के लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है? आपको मालूम ही है अगर विराट कोहली आते भी है तो आपको मालूम ही है कि अगर किसको ड्रॉप किया जाए बोला जाए तो आपको मालूम है कि यशस्वी जायसवाल का तो स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा है। और विराट आपको मालूम ही है कि कंसिस्टेंसी के लिए विराट कोहली को माना जाता है, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं और मैच को कभी भी पलटा सकते हैं। और रोहित शर्मा तो कप्तान है तो वो मैच तो खेलेंगे ही और वो ओपनिंग तो करेंगे ही। लेकिन शुभमन गिल को मालूम है कि उन्होंने पिछली मैच में की हुई गलती उनको फर्स्ट ओपनिंग करने से ड्रॉप कर सकती है और विराट कोहली को वो चांस मिल सकता है और उसके बाद यशस्वी जायसवाल बैटिंग के लिए आ सकते हैं। तो क्या लगता है दोस्तों, एक गलती शुभमन गिल को ओपनिंग के लिए उसको ओपनिंग के लिए भारी पड़ सकती है? आपको क्या लगता है दोस्तों? आपको मालूम है कि
शुभमन गिल का जो स्ट्राइक रेट है वो करीबन 130 के आसपास है। और आपको ये भी मालूम है कि रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल को तेज बल्लेबाजी के कारण को चुना गया है। आपको मालूम है कि यशस्वी जायसवाल का जो स्ट्राइक रेट है वो करीबन 160 के करीब है। आपको मालूम ही होगा कि अगर इंटरनेशनल मैच में खेलना हो तो 160 का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अगर 130 का शुभमन गिल का जो स्ट्राइक रेट है वो T20 के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता है। राहुल द्रविड़ जो भारतीय इंडियन के कोच है उन्होंने भी बताया था कि अगर हमारी पहली जो प्रायोरिटी होगी वो रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल को खेलने के लिए होगी, क्योंकि रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट तो बहुत ही अच्छा है। वो T20 में हो, टेस्ट में हो या वनडे में हो, रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन उनको साथ देने के लिए कौन होगा, तो होंगे वो यशस्वी जायसवाल, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का जो स्ट्राइक रेट है वो 160 के करीब है। तो इससे पता चलता है कि अगर अगर जो किसको ड्रॉप करना हो तो इंडियन कोच हमारे शुभमन गिल को ड्रॉप कर सकते हैं और उनकी जगह पर अगर यशस्वी जायसवाल फिट हो तो उनको वहाँ पे मौका दिया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या यशस्वी जायसवाल ही रोहित शर्मा के साथ बैटिंग कर सकते हैं ओपनिंग के लिए, या फिर विराट कोहली भी अपनी कंसिस्टेंसी के जोर पर ओपनिंग के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं? आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और ऐसे ही नए नए अपडेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।